मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि दो हवाई दुर्घटना से बचे लोग एक सुनसान द्वीप पर एक रहस्यमयी मशीन जैसी चीज खोजते हैं। उसके ऊपर एक भारी हैच लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन उसमें न तो कोई ताला था और न ही कोई हैंडल। लेकिन सवाल यह था, अंदर क्या है? ये पता लगाने के लिए दोनों ने टूटे हुए विमान के मलबे से एक अस्थायी हथौड़ा बनाया और जोर लगाकर उस हैच को तोड़ने की कोशिश की। एक भयानक धमाका हुआ। उस वार की ताकत से सहारा देने वाला ढांचा तक टूट गया, मगर हैच पर एक खरोंच तक नहीं आई। गंजा आदमी गुस्से से पागल हो गया। वह हैच पर लात मारते हुए उसे गालियां देने लगा। गंजे आदमी ने देखा कि उसकी टांग घायल हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उस रात उसे यह बात बहुत अजीब लगी। उसने ठान लिया कि वह हर हाल में इस हैच को खोलेगा। लेकिन तभी अचानक आसमान में विमान की तेज आवाज गूंजने लगी। दोनों ने ऊपर देखा तो एक विमान नियंत्रण खोकर नीचे गिरता दिखाई दिया। उन्हें लगा कि शायद बचाव दल आ गया है। दोनों बिना देर किए उस तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में गंजे आदमी को कुछ दिखाई दिया। उसने उठाकर देखा तो वह एक क्रॉस था, लेकिन जैसे ही गंजे आदमी ने पास की बेल खींची, पेड़ से एक बुरी तरह सड़ी गली लाश नीचे गिर पड़ी। जेब में भारी रकम थी, साथ ही उसके पास 42 कैलिबर की पिस्तौल भी थी। उसकी पहचान तो नहीं पता चली, लेकिन इतना साफ था कि वह कोई आम इंसान नहीं था। इसके बाद दोनों आगे बढ़े और आखिरकार उन्हें एक विशाल पेड़ पर फंसा हुआ विमान मिल गया। गंजे आदमी की टांग का दर्द बढ़ रहा था, इसलिए वह चढ़ नहीं पाया। मजबूरन दूसरा आदमी अकेले विमान की जांच करने गया। विमान के अंदर उसे एक एयर मैप मिला, लेकिन वह ठीक से देखने भी नहीं पाया था कि अचानक विमान हिलने लगा। वह लगभग पेड़ से नीचे गिर ही गया था। थोड़ा संभलने के बाद उसने देखा कि विमान में कई बुद्ध प्रतिमाएं रखी हुई थीं। जब उसने उन्हें तोड़ा तो अंदर से ड्रग्स निकले, लेकिन तभी उसने देखा कि विमान का रेडियो अभी भी काम कर रहा है। वह खुशी से पागल होने ही वाला था कि अचानक विमान फिर से जोर जोर से हिलने लगा। लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर जाएगा। नीचे खड़ा गंजा आदमी उसे चिल्लाकर बाहर आने को कह रहा था। अगले ही पल विमान पूरी तरह असंतुलित हो गया और सीधा नीचे जमीन की तरफ गिर पड़ा। भयानक धमाके के साथ विमान क्रैश हो गया। गंजा आदमी अपनी चोट भूलकर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। दूसरा आदमी बुरी तरह घायल हो चुका था। गंजे आदमी को पता नहीं कहां से इतनी ताकत मिली, लेकिन उसने उसे उठाया और सीधे कैंप की तरफ भाग पड़ा। करीब आधे घंटे बाद वह घायल आदमी को कैंप वापस ले आया। जब जैक ने हादसे की वजह पूछी तो गंजे आदमी ने झूठ बोल दिया कि वह गलती से पहाड़ी से गिर गया था। इसके बाद जैक उसका इलाज करने लगा, लेकिन जब उसने गंजे आदमी को मदद के लिए पुकारा तब तक वह कैंप छोड़ चुका था। वह सीधे उस रहस्यमयी हैच के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। असल में वह पहले कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त था, लेकिन इस द्वीप पर आने के बाद वह चमत्कारिक रूप से चलने लगा था। उसे लगता था कि यह इस रहस्यमयी द्वीप की शक्ति है, लेकिन अब उसकी टांगों ने दोबारा काम करना बंद कर दिया था। वह जमीन पर घिसटते हुए हैच के सामने पहुंचा। अचानक वह हैच चमकने लगा। उसी समय घायल आदमी भी होश में आ गया। उसने जैक को उस रहस्यमयी हैच के बारे में बताया, लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले ही वह फिर बेहोश हो गया। तभी जैक ने देखा कि उसकी टांग बुरी तरह सूज चुकी थी। ये कोई साधारण गिरने की चोट नहीं थी। गंजे आदमी के झूठ की वजह से जैक गलत इलाज करता रहा। अगले दिन वह आदमी मर गया। उधर उसी दिन एना के बच्चे का जन्म भी हुआ। पूरा कैंप एक साथ खुशी और दुख दोनों में डूब गया, लेकिन गंजा आदमी अभी तक वापस नहीं आया था। जब उस आदमी का अंतिम संस्कार हो रहा था तभी वह खून से लथपथ हालत में कैंप लौटा। उसने सबको विमान मिलने की बात बताई। ये सुनकर जैक अपना आपा खो बैठा। अपने दोस्त की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। वह गंजे आदमी को मारने दौड़ा, लेकिन बाकी लोगों ने बीच में आकर उसे रोक लिया। जैक को शांत कराने के बाद घुंघराले बालों वाला आदमी जो रेडियो सिग्नल खोजने की कोशिश कर रहा था, गंजे आदमी के साथ विमान ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन असल में वह उससे सच उगलवाना चाहता था। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पहाड़ पर रेडियो सिग्नल भेजते समय जिसने उसे बेहोश किया था और उपकरण तोड़ दिए थे, वह कोई और नहीं बल्कि यही गंजा आदमी था। ये सुनते ही वह आग बबूला हो गया और उसने बंदूक सीधे उसके सिर पर तान दी। गंजे आदमी ने तुरंत सफाई दी कि उसने यह सब इसलिए किया था क्योंकि उसे डर था कि रेडियो सिग्नल की वजह से उनके कैंप की लोकेशन उजागर हो जाएगी और द्वीप के आदिवासी उन पर हमला कर देंगे। कुछ देर के लिए उसने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने हैच के बारे में पूछा, गंजा आदमी फिर से अनजान बनने लगा। आखिरकार वह उन्हें उस हैच तक ले गया। हालांकि उसने चमकने वाली घटना छिपा ली। जैक हैच खोलना चाहता था, लेकिन घुंघराले बालों वाले आदमी ने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई। बड़े काले आदमी की बनाई हुई नाव आखिरकार तैयार हो चुकी थी। वे लोग समुद्र में निकलने ही वाले थे कि तभी छोटे काले आदमी ने कुछ देखा। सबने ध्यान से देखा तो द्वीप के बीचों बीच काला धुआं उठता दिखाई दिया।
उसी समय फ्रांसीसी महिला भी अचानक वहां पहुंच गई। उसने सबको बताया कि यह काला धुआं आदिवासियों के हमले का संकेत है और जब भी यह दिखाई देता है तब लोगों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो छिप जाओ या मौत का इंतजार करो। जैक और उसके साथी तुरंत बैठकर आगे की योजना बनाने लगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे कुल 46 लोग थे। इतने बड़े समूह को छिपाना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से दुश्मनों की संख्या कितनी है यह भी किसी को नहीं पता था। अगर वे सीधे लड़ाई करते तो जीतने की उम्मीद लगभग शून्य थी। मजबूरी में जैक लीसा को लेकर उस रहस्यमयी हैच यानी जमीन के नीचे बने दरवाजे की तरफ गया। उसे उम्मीद थी कि शायद लीसा के पास उसे खोलने का कोई तरीका हो ताकि सभी लोग अंदर छिप सकें। हालांकि लीसा ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। समय बहुत कम था, इसलिए सभी लोग तुरंत तैयारी में लग गए। लेकिन निकलने से पहले अचानक दाजुआंग नाम का एक आदमी जैक के पास आया। उसने बताया कि वह केमिस्ट्री का टीचर है और विस्फोटकों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। जैक ने तुरंत उसकी मदद स्वीकार कर ली। इसके बाद कुल 6 लोग यात्रा पर निकल पड़े। काफी देर तक चलते रहने के बाद अचानक लीसा ने सबको रुकने के लिए कहा। उसने बताया कि आगे का इलाका बेहद खतरनाक है। उसके पुराने साथी इसी जगह के आसपास मारे गए थे। लेकिन यह सुनते ही दाजुआंग डर गया और पीछे मुड़कर भागने लगा। जैक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दाजुआंग पूरी तरह डर चुका था। वह बस इतना कहकर भाग गया, अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। यह सुनकर जैक गुस्से से भर गया। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों का रास्ता पहले ही मुश्किल था और अब बारिश की वजह से वह और ज्यादा फिसलन भरा हो गया। उसी समय सभी को कहीं से अजीब आवाज सुनाई दी। सबने एक साथ सामने की तरफ देखा। वहाँ दाजुआंग वापस आता दिखाई दिया जो रास्ता भटक गया था। लेकिन अगले ही पल वह खतरनाक राक्षस अचानक प्रकट हो गया। सभी लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन गंजा आदमी हैरानी की बात यह थी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। वह भागा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। दूसरी तरफ लीसा और बाकी लोग झाड़ियों में छिप गए। कुछ ही देर बाद चीखने की आवाजें बंद हो गईं। अब केवल भारी कदमों की आवाज आसपास घूम रही थी। कुछ सेकंड बाद वे कदमों की आवाज दूर जाने लगी और वातावरण फिर से शांत हो गया। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद सब लोग फिर से इकट्ठा हुए। दाजुआंग अब अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए शर्मिंदा होकर वह भी टीम के साथ चलने लगा। काफी देर बाद वे आखिरकार उस जगह पहुंचे जहां विस्फोटक रखे थे। वहां एक टूटा फूटा पुराना समुद्री जहाज खड़ा था। उसे देखकर सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि वह जगह समुद्र से लगभग 4 किलोमीटर दूर थी। इतनी दूर जहाज आखिर कैसे पहुंच गया? लेकिन लीसा को भी इसका जवाब नहीं पता था। इसके बाद जैक, गंजा आदमी और बाकी लोग जहाज के अंदर गए। अंदर उन्होंने कई लोहे की जंजीरों से बंधे छोटे छोटे कमरे देखे। लग रहा था कि यह मध्यकाल का कोई गुलामों वाला जहाज था। जैक ने एक कमरा खोला। अंदर उसे विस्फोटकों से भरे बक्से मिले, लेकिन जैसे ही वे लोग उन बक्सों को बाहर निकालने लगे, दाजुआंग दौड़ता हुआ आया और उन्हें रोक दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग मरना चाहते हो क्या? उसने बताया कि उन बक्सों में बेहद खतरनाक विस्फोटक तेल भरा है। अगर हल्का सा झटका भी लगा तो तुरंत धमाका हो सकता है। सबसे पहले उसने बहुत सावधानी से विस्फोटक के दोनों सिरों को पकड़ा, फिर अपनी शर्ट पानी में भिगोई। उसके बाद उसने धीरे धीरे उस विस्फोटक को गीले कपड़े में लपेटा ताकि वह नम वातावरण में रहे और स्टैटिक बिजली पैदा न हो। वह गर्व से बोला, इसे कहते हैं प्रोफेशनल तरीका। लेकिन अगले ही पल वह सच में बहुत प्रोफेशनल तरीके से मरा। इतना जोरदार धमाका हुआ कि उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा। थोड़ा आराम करने के बाद जैक और गंजा आदमी फिर से कोशिश करने लगे। अब वे पहले से कहीं ज्यादा सावधान थे। सौभाग्य से कोई हादसा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से बैग में रख लिया। इसके बाद चारों लोग उस रहस्यमयी हैच की तरफ लौटने लगे। रास्ते में अचानक जैक ने देखा कि झाड़ियों के बीच काला धुआं तैर रहा है। उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है, इसलिए उसने केली से पूछा, लेकिन केली ने भी वही चीज देखी। अब सभी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत तेजी से वहां से भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस उन्हें देख चुका था। तीनों लोग डर कर भागने लगे, लेकिन गंजा आदमी फिर भी नहीं भागा, बल्कि वह उत्साहित होकर सीधे राक्षस की तरफ बढ़ने लगा। जैक को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत है। वह उसे रोकने वापस लौटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राक्षस अचानक जमीन फाड़कर बाहर निकला और गंजे आदमी को पकड़कर नीचे खींचने लगा। जैक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। आखिरी सेकंड में उसने गंजे आदमी को पकड़ लिया, लेकिन राक्षस की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जैक चाहकर भी उसे बाहर नहीं खींच पा रहा था। आखिर मजबूर होकर जैक ने केली से विस्फोटक मांगा। उसने बम उठाकर सीधे उस गड्ढे में फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, फिर वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बच जाने के बाद भी गंजा आदमी खुश नहीं था। वह गुस्से में जैक को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे राक्षस को चोट पहुंचाना बिल्कुल पसंद नहीं आया।
इसी दौरान दूसरी तरफ बचाव वाली नाव भी पानी में उतर चुकी थी। उसमें दा हेई, सैंग ब्याओ और पांचाई बैठे थे। उनका काम बाहर जाकर मदद ढूंढना था। रात के समय सैंग ब्याओ ने दूर एक जहाज को गुजरते देखा। उन्होंने तुरंत सिग्नल फ्लेयर छोड़ा। कुछ ही मिनटों में वह जहाज उनकी तरफ आने लगा। सभी लोग बेहद खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब उनकी मुसीबत खत्म होने वाली है। लेकिन जब सामने वाले लोगों को पूरी बात पता चली तो उन्होंने अचानक कहा, हमें वह छोटा काला बच्चा दे दो। दाहेई को लगा शायद उसने गलत सुना, लेकिन सामने वालों ने दोबारा वही बात कही। वे बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते थे। सैंग ब्याओ को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। सैंग ब्याओ ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया। उसी समय सामने वालों ने गोली चलाकर उसे समुद्र में गिरा दिया। पांचाई तुरंत उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने दाहेई को भी समुद्र में फेंक दिया और उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले गए। जाते जाते उन्होंने एक बम भी फेंका, जिससे बचाव वाली नाव पूरी तरह नष्ट हो गई। दाहेई बस बेबस होकर अपने बेटे को जाते हुए देखता रह गया। दूसरी तरफ जैक ने गंजे आदमी से पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? क्या तुम उस राक्षस की रक्षा करना चाहते हो? उसने कहा कि उसे लगता है कि विमान दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी, बल्कि यह सब किस्मत का खेल था जो उन्हें यहाँ तक लेकर आया। उसने कहा, सोचो, विमान की सीढ़ियां इतनी तबाही में कैसे बच गईं? स्टील वाला आदमी विमान के नीचे दबकर मारा गया और इस द्वीप से उठता काला धुआं भी कोई संयोग नहीं था। उसके मुताबिक ये सारी घटनाएं उन्हें उसी रहस्यमयी हैच तक पहुंचाने के लिए हुई थीं। लेकिन जैक एक व्यावहारिक इंसान था। वह किस्मत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसके बाद चारों लोग हैच के पास पहुंचे। उन्होंने विस्फोटक लगाए और फ्यूज तैयार की। सब कुछ तैयार हो चुका था, लेकिन तभी अचानक मोटे आदमी की टॉर्च नीचे गिर गई। जब वह उसे उठाने झुका तो उसकी नजर हैच पर लिखे कुछ नंबरों पर पड़ी। वह नंबर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसके दोस्त ने शैतानी डिब्बे के बारे में बताए थे। ये देखकर मोटा आदमी डर गया। वह तुरंत विस्फोट रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन गंजे आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने जल्दी से फ्यूज में आग लगा दी। मोटा आदमी पागलों की तरह आग बुझाने दौड़ा। सौभाग्य से जैक ने समय रहते उसे खींच लिया। अगले ही पल एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा आसमान आग की लपटों से भर गया। धुआं हटने के बाद उन्होंने देखा कि हैच पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। वहां एक बहुत गहरी सुरंग थी, जिसमें नीचे जाने के लिए लंबी सीढ़ियां बनी हुई थीं। उस सुरंग का अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस रहस्यमयी द्वीप का सबसे बड़ा राज और शायद उनकी किस्मत का आखिरी पड़ाव उसी सुरंग के अंदर छिपा हुआ था।